क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब कोई मज़ा ही नहीं है? जो वो फ़न, जो वो एंटिसिपेशन, वो जो किसी चीज़ के होने की खुशी होती थी, वो अब जा चुकी है। अपने बचपन को याद करो। जब दिवाली का फेस्टिवल आता था, तब एक वीक पहले से ही एंटिसिपेशन की एक लहर अंदर में दौड़ उठती थी। तुम्हें अंदर से जॉय फील होता था। तुम इस त्यौहार के लिए कितना ज़्यादा वेट करते थे। पर आज के समय में इट्स जस्ट कम्प्लीटली फ्लैट। मैंने आज तक कभी भी इतनी ज़्यादा फ्लैट दिवाली कभी नहीं देखी। इवन दो दिवाली नहीं आई है अभी, बट स्टिल देयर्स नो वेव, देयर्स नो एक्साइटमेंट। एवरीवन इज़ जस्ट लिविंग देयर लाइफ्स। पहले के समय में लोग बाहर निकलते थे और ऐसा लगता था कि कुछ है, कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार आने वाला है, बट अब नहीं। और इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं अभी कुछ दिन पहले एक शॉप में गया और शॉपकीपर वाले भैया ने मुझसे कहा कि इस बार की दिवाली कितनी ज़्यादा फीकी लग रही है, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ भैया, ऐसा तो है। और फिर मैं घर वापस आ गया। उस समय मैंने उसके बारे में उतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, बट जब मैं अकेले बैठता हूँ रात को यहाँ इस टेरेस पे, तब मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा अंदर से खाता है कि क्यों अब हमें कोई भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता है। मुझे आज से 2-3 साल पहले ये लगता था मुझे अब किसी चीज़ में मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है। आई एम 20+ नाउ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देख ली हैं, तो इसलिए मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है। दिवाली मैंने इतनी बार देख ली है कि अब उसका जो फ़न है मुझे फ़ील नहीं होता। होली मैंने इतनी बार खेल ली है कि अब उसका मुझे एक्साइटमेंट फ़ील नहीं होता। मैंने इतने बार यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं, इतने बार मैंने अपना फ़ोन चेक कर लिया है, इतने बार मैंने अपना लैपटॉप यूज़ कर लिया है कि वो पहले वाली खुशी अब इसमें नहीं मिलती। और ये मेरा थॉट था कि या इट्स एज। और तुम में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जस्ट बिकॉज तुम्हारी अब एज बढ़ गई है, इसलिए तुम्हें ये जो चीज़ें हैं अब उसमें मज़े नहीं मिलते हैं। अब तुम्हें इसमें उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट फील नहीं होता, उतना ज़्यादा तुम्हें फ़न नहीं मिलता। वेल, दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव, बट मेरे पास एक और पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को देखने के लिए। और इसको जानने के लिए मुझे पहले ये बताना पड़ेगा कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक हार्मोन होता है जो कि तब नहीं निकलता जब हमें खुशी होती है, जो बहुत सारे लोग समझते हैं। जब हम किसी चीज़ के लिए एंटिसिपेट करते हैं, वो जो मज़ा है, इसका एक बहुत अजीब से एग्जांपल मैं तुम्हें दूंगा, पॉर्न का या फिर मैस्टरबेशन का। जब तुम वो प्रोसेस में होते हो एंड यू हैव नॉट इजैकुलेटेड येट, तब का जो मज़ा है दैट इज़ मच मोर ग्रेटर देन आफ्टर इजैकुलेटिंग। दैट्स योर डोपामिन। दैट्स वाई यू क्रेव दैट हैबिट, दैट्स वाई यू क्रेव दैट थिंग सो मच। और वो धीरे धीरे एडिक्शन बन जाता है। तो डोपामिन ये होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी चीज़ का जो एंटिसिपेशन रहता है, वो फील जब तुम करते हो तब डोपामिन रिलीज़ होता है, जो कि तुम्हें उस चीज़ से एडिक्ट बना देता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन तुम्हारे बॉडी में रिलीज़ करता है। अभी हो क्या गया है, सोशल मीडिया की वजह से हमारे पास एंडलेस ऑप्शंस हैं ये एंटिसिपेशन, ये फ़न को फील करने के लिए। अब हमें घंटों घंटों वेट नहीं करना पड़ता। हम एक फिंगर स्वाइप करने पे ही हमारा एंटिसिपेशन ख़त्म हो जाता है और हमें एक नया कंटेंट मिल जाता है। और फिर इतने ज़्यादा कंटेंट है इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, कि हमारे पास एंडलेस कंटेंट है। हम लोग अगर दिन भर भी कंटेंट देखते रहेंगे तो हम कभी भी पूरे कंटेंट को ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है और इतने कंटेंट की हमारे ब्रेन को कभी आदत नहीं थी।
ये अब सोशल मीडिया का 2014 अर्ली स्टेजेस वाला ज़माना नहीं रहा, जब चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होती थी। तब अपना सोशल मीडिया थोड़ा फ्रेश लगता था, बुरी चीज़ें तब भी होती थी। ये जो थोड़ा बहुत जो डोपामिन हाइक वाला जो सिस्टम है वो तब भी था, बट अभी बहुत ज़्यादा है। अभी तुम बस एक फिंगर स्वाइप करने पे तुम्हें एक नई वीडियो मिल जाती है, तुम्हें एक नया एंटिसिपेशन, तुम्हें एक नया गोल मिल जाता है, तुम्हें इतना ज़्यादा कंटेंट बम्बार्ड होने लग गया, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन को फीड हो रही है कि अब तुमने दुनिया को देख लिया है, और बहुत ज़्यादा ही देख लिया है। इतने पर्सपेक्टिव्स, इतने आइडियाज़, इतने आइडियोलॉजीज़, इतने ज़्यादा कंटेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब हमारे ब्रेन को आदत नहीं थी इतने एक बार में आने के लिए। यस, नॉलेज को अपने पास लेके आना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉलेज को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पर तुम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हें डीप थ्रोट किया जा रहा है। तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चीज़ें घुसेड़ी जा रही हैं विदाउट इवन योर कंसेंट। ये जो बिग कंपनीज़ हैं, ये जो सोशल मीडिया की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा इविल है, और ये मुझे अभी कुछ साल पहले ही रियलाइज़ हुआ। इंस्टाग्राम पे तुम अब कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, देयर्स नो रिस्ट्रिक्शन। तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए, बट स्टिल ये हो रहा है एंड नो वन इज़ स्टॉपिंग इट। AI में डीप फेक्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं, बट नो वन इज़ स्टॉपिंग इट। लॉज हैं, बस वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। क्या वो इम्प्लीमेंट एकदम अपने ऑप्टिमल लेवल पे हो रहे हैं जैसा वो होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट्स व्हाट्स द मोस्ट स्कैरीस्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी बढ़ते जाएगी, और जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे बढ़ते जाएगी, इनके पास और कंट्रोल आते जाएगा, और इनके पास और भी टेक्निक्स आते रहेंगे कि तुम्हें ये एंडलेस डोपामिन के साइकिल में कैसे फंसाया जाए, और तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ पास बांध के रख दें। और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें जो खुशी अभी मिल भी रही है वो भी नहीं मिलेगी। जो अभी तुम्हें कांस्टेंट डोपामिन का जो हिट मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा। रील्स, शॉर्ट्स, ये सब बोरिंग हो जाएंगे। पता नहीं उस समय क्या होगा, कौन से कंटेंट स्ट्रेटजी ये लोग लगाएंगे, बट हमारी ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा एक डार्क, मैं ये वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट एक रियल कलयुग में पहुँच जाएगी, जहाँ पास तुम्हारे मन का कंट्रोल नहीं है तुम्हारे पास, जहाँ पास तुम्हारे पास अपने माइंड का, अपने डोपामिन सेक्टर का, अपनी खुशी का कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड दैट्स वेरी वेरी सैड। और इसी वजह से अब तुम्हें कोई भी चीज़ें फील नहीं होती। और पता है, ये जो फीलिंग है कि अब कुछ नया फील नहीं होता, वो तुम्हें लॉकडाउन के पहले नहीं था। लॉकडाउन के पहले भी तुम मोबाइल यूज़ करते रहे, लॉकडाउन के पहले भी तुम शॉर्ट्स देखते थे, बट जब लॉकडाउन आया तुम इसको एंडलेसली पूरे दिन देखने लग गए, और तुम्हारे डोपामिन सेक्टर्स के लग गए, तुम्हारे दिमाग की लग गई, और इसकी वजह से अब तुम्हें कोई भी चीज़ नई फील नहीं होती। इट्स नॉट जस्ट एज, it's the social media, it's the constant hit of dopamine, which is very very sad, क्योंकि इसमें तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम कर ही क्या लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने मोबाइल से ये सब चीज़ें अनइंस्टॉल कर दोगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या आज के ज़माने में इंस्टाग्राम यूज़ ना करना, ये सोशल मीडिया यूज़ ना करना प्रैक्टिकल है? क्या तुम ये सोशल मीडिया के बिना रह पाओगे? The answer is no। जॉब्स के लिए भी आजकल ऑनलाइन ही जाना पड़ता है। यहाँ पर तुम्हें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, कि तुम इसको छोड़ नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है रेगुलेशन। एक सरकार की तरफ से रेगुलेशन, और एक तुम्हारी तरफ से पर्सनल रेगुलेशन। तो ये करना कैसे है? सरकार का रेगुलेशन तुम्हें पता है क्या है? इसके ऊपर रोक लगाना,
इसको कंट्रोल करना, जो कि पता नहीं कब होगा। तो मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला। बात करते हैं तुम्हारे पर्सनल रेगुलेशन के ऊपर। पर्सनल रेगुलेशन में तुम्हें क्या करना है? पर्सनल रेगुलेशन में तुम्हें बाउंड्री सेट करनी है। तुम्हें अपने आप को एक योद्धा समझना है। तुम्हें अपने आप को एक ऐसा इंसान समझना है जो कि समझता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि ये इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है मेरे दिमाग के साथ, कि अगर मैं इन लोगों के डोपामाइन लूप में फंसा रहा तो इसमें सिर्फ मेरा ही नुकसान है, इनका नुकसान नहीं है, सिर्फ इन्हीं का फ़ायदा है। ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझना होगा। और जब तुम ये समझोगे, जब तुम अपने आप को योद्धा समझोगे, जब तुम ये मानोगे कि नहीं मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे ये सब चंगुल में नहीं फंसना है, तब तुम अपने आप को ग्रोथ की ओर लेके जा पाओगे। और तब तुम्हें बाउंड्री सेट करनी है, हार्ड बाउंड्री सेट करनी है। सोशल मीडिया तुम डिलीट तो नहीं कर पाओगे, बट तुम्हें रेगुलेशंस लेके आने हैं। तुम्हें दिन का 1 घंटा यूज़ करना है। अभी मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम 10 आवर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मेरा खुद 10 आवर से ज़्यादा है। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ मेरा 10 आवर से ज़्यादा है, तो तुम्हें तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम जो ये सब चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, उसका स्क्रीन टाइम कितना होगा। तो या मैं यहाँ पास ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊपर हूँ या तुम मुझसे नीचे हो, नहीं, हम सब एक हैं, हम सब इससे एडिक्टेड हैं, एंड लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। तुम इसमें फंसोगे तो तुम एडिक्ट होगे ही होगे। तो इसमें अब तुम्हें करना क्या है कि रेगुलेशंस लेके आने हैं। तुम्हें दिन का 4 घंटा पहले यूज़ करना है, फिर दिन का 3, फिर 2, फिर 1, स्टेडीली इसको कम करते जाना है। और इसके लिए तुम स्क्रीन लॉक लगा सकते हो। जो ऐप्स आती हैं जो इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देती हैं, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर देती है, रैंडम ऐप्स को ब्लॉक कर देती है एक समय के बाद। और ये चीज़ तभी वर्क करेगी व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद दिस। और कंसिस्टेंट तुम कभी होगे जब तुम वो वाली माइंडसेट, वो योद्धा वाली माइंडसेट अपने अंदर लेके आओगे, एंड दैट्स हाउ यू विल बीट। और यही से तुम पॉर्न भी देखना छोड़ सकते हो। तुम दुनिया भर की जो भी अभी तुम्हें एडिक्शन है, रेडिट, ये सब चीज़ें, ये सब छोड़ सकते हो। और ये सब चीज़ें तुम्हें छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो तुम्हारा दिमाग खा रही हैं, जो तुम्हें ये दिवाली 2025 की दिवाली तुम्हें फील करने नहीं देने वाली। और अगर तुम इसको नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जितने भी आगे में सुख मिलने वाले हैं, मे बी जो तुम्हारा बच्चा होगा उसकी खुशी, जब तुम सक्सेसफुल होगे उसकी खुशी, छोटे से छोटी खुशी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में फ़ील होना बंद हो जाएगी। और तुम एक ऐसे डिप्रेशन के साइकिल में चले जाओगे जहाँ पर से तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, ना मैं, ना कोई यूट्यूबर, ना कोई डॉक्टर, कोई नहीं। ये सब तुम्हारे हाथ में ही है। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू, एंड आई होप कि लोग समझें कि कितना ज़्यादा दर्दनाक है ये पॉर्न, ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। और इससे जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना जल्दी अच्छा है। सोशल मीडिया यूज़ करो बट लिमिट में। आई होप कि मेरा मैसेज बहुत ज़्यादा क्लियर था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बोर नहीं किया, मैंने तुम्हें स्ट्रेट टू द पॉइंट बातें बताई हैं। अब तुम्हें इसको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर तुम्हें जानना है कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ अपने मेन चैनल के ऊपर। तो तुम मुझे वो बताना कि तुम्हें अगर वो वीडियो चाहिए कि नहीं। और बाकी बस ये बताओ कि तुम्हारा विंटर आर्क कैसे चल रहा है। मेरा विंटर आर्क ठीक ही चल रहा है, ना ज़्यादा कुछ अच्छा ना ज़्यादा कुछ बुरा। आई होप कि मैं बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँ विंटर आर्क के लास्ट में, एंड आई होप कि तुम भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करो विंटर आर्क के लास्ट में। तुम एक नए इंसान बन के ऊपर निकलो, तुम द यूबर मेल बनो, जो कि हम सबको बनना चाहिए। वैसे तुम्हें अगर जानना है कि यूबर मेल क्या है तो वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ किसी वीडियो में। एंड या मिलते हैं कल।